नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम सामान्य ज्ञान के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, तो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। लास्ट में कमेंट कर जरूर बताएंगे कितने क्वेश्चन आपने सही किए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने निम्न में से किसे राजकीय भाषा घोषित किया। तो सम्राट अशोक ने किसे राजकीय भाषा घोषित किया था, तो वह हो जाएगा प्राकृत भाषा को यहाँ पर राजकीय भाषा घोषित किया था। तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है, याद रखेंगे दोस्तों, बैगनी सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। और सबसे अधिक पूछे तो अधिक में कौन सा होता है, तो लाल। अधिक में कौन सा है, तो लाल। याद रखेंगे सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल का, और बैगनी का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। बताएंगे किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। बी राइट आंसर होगा जापान। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल था। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सिखों को योद्धा और समूह में परिवर्तित किया। किस सिख गुरु ने सिखों को योद्धा और समूह में परिवर्तित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। बी राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के कारण भारत में द्विशासन व्यवस्था शुरू हुई। किस अधिनियम के कारण भारत में द्विशासन व्यवस्था शुरू हुई। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत में द्विशासन व्यवस्था शुरू हुई। ए राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है। बताएंगे इनमें से कैल्शियम का अयस्क कौन सा है। तो डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। ए राइट आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन का राजदूत किसे बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन का राजदूत, तो इब्न बतूता को चीन का राजदूत बनाया गया था। ए राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है। तो भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति की अवधि कितनी है। तो याद रखेंगे दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष से कम, ये आपको ध्यान रखना, 65 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। तो सरकार का जो संसदीय स्वरूप है उसका विचार कहाँ से लिया गया है। तो यह ब्रिटेन के संविधान से है। सी राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। रूस से मौलिक कर्तव्य याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अष्टप्रधान में मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान में मंत्री परिषद, देखिए यहाँ पर अष्टप्रधान, यहाँ पर डॉट डॉट होगा, उसके बाद में मंत्री परिषद थी। तो अष्टप्रधान किस में मंत्री परिषद थी, तो यह मराठा साम्राज्य में मंत्री परिषद होती थी अष्टप्रधान। तो ए राइट आंसर हो जाएगा मराठा साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। सी राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। तो कनिष्क के दरबार में रहते थे अश्वघोष। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, यह दिल्ली में आयोजित किया गया था। ए राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई। बताएंगे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई। तो यह सबसे पहले इसकी स्थापना दोस्तों जापान टोक्यो में हुई थी। किसने किया था, तो रास बिहारी बोस जी ने। रास बिहारी बोस जी ने इसकी स्थापना जापान टोक्यो में की थी।
और इसके बाद इसे पुनर्गठित किया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने, उसके बाद सिंगापुर में। तो देखिए किस देश में स्थापना हुई, तो याद रखेंगे जापान में। जब पूछे पुनर्गठित कब किया गया था, तो सिंगापुर में किया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों की पत्तियों से पानी के वशीकरण को क्या कहते हैं? तो पौधों की पत्तियों से जो पानी के वशीकरण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। सी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस यहाँ पर वायवीय होगा, अवायवीय श्वसन कहा जाता है? अवायवीय, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन के बिना जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन के बिना श्वसन। अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन के साथ श्वसन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर यहाँ पर लिखेंगे अपरिवर्तित, परिवर्तित नहीं अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो वस्तु का घनत्व तो दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसकी मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों परिक्रमण। सी राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो सबसे पहले यह 2 राज्यों में राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू हुई थी। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपने सही किए कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।